तो यहाँ पर हम देख रहे थे सर्वादीनि सर्वनामानि। तो उपसर्जन का अर्थ समझ गए? संज्ञा और उपसर्जन के रूप में जो शब्द हैं, संज्ञावाची और उपसर्जन। जैसे सर्व किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ऐसे ही उपसर्जन जहाँ हो जाएंगे सर्वादि शब्द, वहाँ भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी जब सर्वादि शब्द उपसर्जन हमें मिलेंगे। उपसर्जन मानी गौण, उपसर्जन मानी अप्रधान। अप्रधान जो सर्वादि शब्द होंगे ये उपसर्जन कहलाएंगे। वो जो उपसर्जन एक संज्ञा भी होती है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, वो भी होती है। मैं दूसरा उपसर्जन का एक स्वाभाविक अर्थ अप्रधानम उपसर्जनम, उपसर्जन मानी अप्रधान। उपसर्जन एक तो संज्ञावाची है, एक उसका अपना स्वाभाविक एक अर्थ बताया जाता है, पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रचलित अर्थ आ रहा है। उपसर्जन मानी अप्रधान। जैसे पाणिनि ने कहा ना कि प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्, प्रधान का अनुसर्जनम प्रधानम प्रकृति प्रत्ययो प्रधानार्थम ब्रूता, और प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् सूत्र में ये कहा है कि पाणिनि से पहले वाले आचार्य ये कहते थे अनुपसर्जनम प्रधानम उपसर्जनम अप्रधानम, ऐसे कहते थे। पाणिनि से पहले आचार्य प्रधान उपसर्जन इनकी व्याख्याएं करते थे, काल की व्याख्याएं करते थे। उनके बारे में पाणिनि अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो सब व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वाचार्य ये कहते थे इतने समय से लेकर इतने समय तक आज कहलाता है, इसको कल कहते हैं, इसको बीता हुआ कल कहते हैं। ये कल आज ये परिभाषाएं करते थे काल की। इसी तरह से प्रधान की भी परिभाषाएं करते थे पूर्वाचार्य। अप्रधान को उपसर्जन कहते हैं और प्रधान को अनुपसर्जन कहते हैं, ऐसे परिभाषाएं करते थे। पाणिनि कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, ये सब लोक प्रचलित अर्थ हैं। उपसर्जन का मतलब अप्रधान अर्थ लोक में सब लोग जानते हैं, उस समय जानते होंगे, आजकल नहीं जानते, एक अलग बात है। पाणिनि ने जब सूत्र बनाया तो उस समय की बात कह रहे हैं कि उस समय प्रधान उपसर्जन शब्द का अप्रधान अर्थ सब लोग जानते हैं। जो उपसर्जन पद है इसका अप्रधान जो अर्थ है ये लोक प्रचलित अर्थ है, ठीक है। हाँ, अप्रधान तो गौण ही होता है। प्रधान मानी मुख्य और अप्रधान मानी गौण। उपसर्जन मानी अप्रधान और अनुपसर्जन मानी प्रधान। तो यहाँ पर जो सर्वादि शब्द अप्रधान हैं वहाँ इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ये अप्रधान कब होते हैं? समास में होते हैं। सर्वादि शब्द अप्रधान कब होते हैं पूछे तो समास में होते हैं। समास में ये जो शब्द हैं ये अप्रधान हो जाते हैं। कौन? सर्वादि शब्द समास में अप्रधान हो जाते हैं, तो वहाँ इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। जब समास करेंगे ना किसी दूसरे शब्द के साथ, तब सर्वादि शब्द अप्रधान मिलेंगे हमको। बिना समास के सर्वादि शब्द तो प्रधान ही होते हैं या फिर संज्ञा रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। तीन स्थितियां हैं। सर्वादि शब्द संज्ञा के रूप में बोले जा सकते हैं, या किसी दूसरे शब्द के साथ समास करके बोले जा सकते हैं, या संज्ञा के रूप में भी नहीं बोल रहे और किसी दूसरे शब्द के साथ समास करके भी नहीं बोल रहे। सर्वादि शब्दों का अकेलों का ही प्रयोग हो रहा है किसी एक विशेष अर्थ में, तो ये तीसरी स्थिति है।
तो ये कह रहा है सूत्र कि सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा तब होती है जब ये सब के नाम होते हैं। सर्वनाम अनवर्त संज्ञा है, जब सब के नाम होते हैं तब इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। जब ये किसी के लिए संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गए तो सब के नाम थोड़ी हुए। हमने आपका नाम रख दिया सर्वदत्त, तो अब ये सर्व शब्द जो है आपके लिए बोला जा रहा है, तो ये सब के लिए थोड़ी बोला जा रहा है। सब का माने किसी के लिए भी सर्व थोड़ी बोल सकते हैं। इसी तरह से किसी दूसरे शब्द के साथ हमने सर्व शब्द का समास कर दिया और शब्द बना दिया हमने अतिसर्व। तो अतिसर्व जो शब्द है ये क्या हो गया? समास हो गया। समास हो गया और समास में सर्व शब्द जो है उपसर्जन हो गया, तो अब भी इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है। पर यदि ये परम सर्व बोल दें हम तो ये उपसर्जन नहीं है। सर्व शब्द यहां पर उपसर्जन नहीं है। परम सर्व बोलते हैं तो उपसर्जन नहीं है, अति सर्व बोलते हैं तो उपसर्जन है। कौन? सर्व शब्द। परमश्चासो सर्वश्च, कर्मधारय समास कर दिया। कर्मधारय समास जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, सर्व के अर्थ की प्रधानता है। और सर्वम अतिक्रांता, अति सर्वा जब बोलेंगे तो किसके अर्थ की प्रधानता हुई? अति के अर्थ की। कई लोग इसको अति बोलेंगे, अति नहीं, अति के अर्थ की प्रधानता है। अति सर्व में अति के अर्थ की प्रधानता है। जब एक प्रधान होता है तो दूसरा गौण होता है। अति सर्व में जब अति का अर्थ प्रधान बताया तो सर्व का अर्थ गौण होगा। जैसे राज पुरुष बोलेंगे तो राज का अर्थ प्रधान है या पुरुष का अर्थ प्रधान है? राज पुरुष में पुरुष का अर्थ प्रधान होता है। ये चार समास होते हैं ना, चारों समासों में अलग अलग अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता, द्वंद्व में उभय पद के अर्थ की प्रधानता, बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। ये ध्यान रखने की चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों समासों में अलग अलग पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव में और तत्पुरुष में और बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ। किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो अलग अलग जो पद होते हैं उनके अर्थ की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता और द्वंद्व में उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे राम लक्ष्मणौ, तो राम और लक्ष्मण दोनों ही। इसका पता कैसे लगता है? वो शब्द को देखने से ही पता लगता है। बोले राम लक्ष्मणौ आनय, तो आप राम को भी लाओगे, लक्ष्मण को भी लाओगे। राजपुरुषम आनय बोले तो राज विशिष्ट पुरुष को लाओगे। राजपुरुषम आनय, राज विशेषण से युक्त जो पुरुष है वो लिया जाएगा। राज केवल विशेषता बतला रहा है, राजा का आनयन नहीं होगा। राज पुत्रम आनय, तो आप राजा को नहीं लाओगे, राज संबंधी पुत्र को लाओगे। चित्रगुम आनय, चितकबरी गायों को नहीं लाओगे, चितकबरी गायें हैं जिस व्यक्ति की उसको लाओगे। तो इससे पता लग रहा है ना कि अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है। पर बहुब्रीहि में अन्य पद के अर्थ के साथ समस्यमान पदों का अर्थ भी जब अन्वित रहता है तो उसको तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि कह देते हैं। जैसे यहाँ सर्वादि शब्द है तो हम यूं कहें सर्वादिर येषाम तानि सर्वादीनि। तो यदि चित्रगु की तरह ही अर्थ लिया जाए सर्वादि शब्द का तो सर्व शब्द छूट जाएगा, है ना। जैसे चित्रगु शब्द का बहुब्रीहि समास का अर्थ लिया जाता है चित्रगावयस्य, उसी तरह यदि आप सर्वादिर येषाम तानि सर्वादीनि उसी तरह अर्थ ग्रहण करो सर्वादि पद का तो सर्व शब्द छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि यदि मानेंगे तो हम यूं कहेंगे ना चित्रगावयस्य
चितकबरी गायें हैं जिसकी, तो उस व्यक्ति को लिया जाता है। चितकबरी गायें केवल संबंध मात्र तो दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, चितकबरी गायों वाला, पर चितकबरी गायें विशेषण के रूप में तो वहाँ अन्य पदार्थ को विशेषित कर रही हैं। चितकबरी गायें हैं जिसकी विशेषण के रूप में तो अन्य पदार्थ को विशेषित कर रही हैं, लेकिन चितकबरी गायें गृहीत नहीं हो रही। चित्रगु शब्द से चितकबरी गायें गृहीत नहीं हो रही। ठीक ऐसे ही यदि हम सर्वादि शब्द का अर्थ लें तो सर्व आदि में है जिनके विशेषण के रूप में तो सर्व आदि वाला गण विशेषण के रूप में तो प्रयोग होगा, पर सर्व आदि इसको गृहीत नहीं करेंगे। सर्व आदि वाला, मान लीजिए कुल 35 शब्द हैं, तो सर्व आदि में है जिनके जिन 34 शब्दों के वे 34 शब्द ही लिए जा सकते हैं, सर्व को नहीं ले सकते। सर्व आदि वाला जो गण, गण मानी समुदाय, ठीक है। सर्व आदि में है जिनके ऐसे शब्दों का समुदाय, तो सर्व आदि विशेषता के मात्र के रूप में दर्शाएंगे। जैसे चितकबरी गायें हैं जिसकी, ऐसा व्यक्ति, तो चितकबरी गायों को नहीं लेते ना, छोड़ देते हैं। चितकबरी हैं गायें जिसकी, तो गायों को नहीं लेते, वो व्यक्ति लेते हैं। यहाँ गायों को केवल विशेषण के रूप में देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो चितकबरी गायें वाला है। तो ऐसे शब्द जो सर्व जिनके आदि में है, सर्व आदि वाले शब्द, उन्हीं को ले पाएंगे, सर्व को नहीं ले पाएंगे। इसलिए तद्गुण सविज्ञान बहुव्रीहि मानकर सर्व को भी लेना है और उस वो आदि में जिनके उनको भी लेना है। ये इसका उदाहरण है लंबकरण। जैसे लंबे हैं कान जिसके, तो जिस व्यक्ति के वो भी लिया जाता है, और लंबे कान ये भी लिए जाते हैं। तो ये बहुव्रीहि का प्रकार है, इसको समझना पड़ेगा। बहुव्रीहि 2 प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। सर्वादि शब्द में तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, लंबकरण की टाइप का है, चित्रगु की टाइप का नहीं है। चित्रगु के टाइप का समास मानोगे ना तो सर्व छूट जाएगा, सर्व को छोड़कर बाकी जो शब्द होंगे उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा हो पाएगी। तो हम सर्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा करना चाहते हैं और इसके साथ 34 शब्दों की भी, तो ये लंबकरण जैसा समास मानना पड़ेगा। गण निर्देश हैं, उनमें प्राय करके, प्राय तो आपने बोल ही दिया, प्राय करके तद्गुण संविज्ञान होता है। कहीं कहीं अतद्गुण भी हो सकता है। जैसे जक्षित्यादया षट, वहाँ पर इत्यादया शब्द है, उसमें अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है। जक्ष इति आदिर येषाम, हैं, जक्ष यह धातु तथा आदि में है जिनके वे 6 धातुएं। अलग से कह दी ना, उस इति शब्द लगा दिया, जक्ष यह धातु तथा आदि में है जिनके ऐसी 6 धातु। जक्षादया सप्त, ऐसा सूत्र यदि बना देते तब तो बन जाती बात। इति भी नहीं कहते, षट की जगह सप्त कह देते, वो तो एक तरीका था। जक्षादया सप्त, जक्ष आदि में है जिनके ऐसी कुल 7, ठीक है। जक्ष आदि में है जिनके कुल मिलाकर कितनी है वो 7 धातुएं हैं। अब अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि करने से इत्यादया षट, जक्ष ये अलग से कह दी और इत्यादया षट, इत्यादि षट, कुल 7 हो जाएंगी। जक्ष से लेकर 7 हो जाएंगी। जक्ष 1 और 6 और उसके बाद और भी हैं कुछ धातुएं। अदादिगण में धातुपाठ हो तो देख सकते हो। अदादिगण के जक्ष भक्ष असनयों में भक्ष नहीं ले रहे, जक्ष ले रहे हैं। जागरी निद्राक्षय दरिद्रा दुर्गतो चकाश्री दीप्तो शासु अनुशिष्टौ दीधिंग दीप्त वेविंग वेतना तुल्य, ये 7 धातुएं हैं। तो यहाँ पर जक्षित्यादय में अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करके इत्यादया षट, इत्यादय षट का मतलब वेविंग वेतना तुल्य तक 6 है ना, जक्ष को अलग कर दो
ज्वलिति कसंतेभ्योण, वहाँ पर भी माना जा सकता है कि ज्वल ये धातु तथा कस अंत में है जिनके, ज्वलिति कसंतेभ्य। धातुपाठ भी याद कर लेना चाहिए और पारिभाषिक तो आप याद कर ही रहे हैं ना, क्योंकि वो जो धातु आती है ना वो हमको पता रहती हैं कि उदात्त है अनुदात्त है, कौन से गण की है, क्या अनुबंध लगा हुआ है, क्या अर्थ है। तीसरा अध्याय तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ना बिना धातु पाठ के। तीसरा अध्याय जो है समझने के लिए धातु पाठ की जरूरत है। तीसरा अध्याय समझने के लिए तथा पहले अध्याय का तीसरा पाद समझने के लिए धातु पाठ की जरूरत पड़ती है। बाकी तो आप चलेगा काम, पर मतलब याद होगा तो अच्छा ही रहे। पर पहले अध्याय का तीसरा पाद और तीसरा अध्याय, इतना तो धातु पाठ में की ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये तो बता रहे थे स्वामी जी भी अपने कि हमने 12 दिन में याद किया था धातु पाठ। आचार्य जी को हम देखते थे, प्रचेता जी को, डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी को, जब वो पढ़ रहे थे ना, उस समय मैं उनके जीवन को देखा है। तो 5 मिनट भी मिलती थी तो ही पुस्तक लेके खड़े होकर के पढ़ते रहते थे, जबकि वो मतलब हम लोगों को भोजन आदि भी पहुंचाते थे और जो है ना सेवा भी करते थे। स्वामी वेदांत जी वेदवागीश जी वहाँ पर उस समय वो पढ़ाते थे, विद्वान एक थे सन्यासी, उनकी सेवा करते थे। फिर बाद में मैं गुरुकुल में आया तो हमारी भी सेवा करते थे वो, पर उनको देखते थे 5 मिनट भी मिल गए तो पुस्तक, उस बात को आप नहीं पकड़ रहे, मैं चाहे कितना ही रोड़ा मचाऊं कि 5 मिनट भी समय मिले तो पुस्तक लेकर के और आप लोग उसका सदुपयोग करो। तो सर्वनामना स्मयी एक काम है, सर्वनाम संज्ञा का गे के स्थान में स्मयी हो गया। हाँ, ज्वल से लेकर कस तक। धातु पाठ में अंतर्गण बहुत सारे हैं, जैसे एक गण होता है ना, उसके अंदर एक गण। अब ये जक्ष इत्यादि गण के अंदर गण है। ज्वल इत्यादि कसंतेभ्योण जो है वो गण के अंदर ही तो गण है, भ्वादि गण के अंतर्गत गण है। भ्वादि गण के अंतर्गत कई गण है, जैसे घटादि गण है, द्युतादि गण है, वृतादि गण है, ज्वल इत्यादि गण है, यजादि गण है, हैं? और क्या अलग अलग कार्य है। तब तो ग्रुप बना करके कहते हैं कि भाई ये विद्यार्थी ये काम कर लेंगे, ये विद्यार्थी ये काम कर लेंगे। तो अलग अलग कार्य करना चाहते हैं तो भी तो ग्रुप बनाया कि यजादि धातुओं को संप्रसारण होता है, घटादि धातुओं की मित संज्ञा होती है, द्युतादि लुंग लकार में आत्मनिपद होता है, वृतादि धातुओं से शेषण में विकल्प से आत्मनिपद होता है, परस्मैपद होता है, हैं? तो ऐसे अलग अलग। ठीक है, सर्वनामना स्मयी। अभी बहुत सारी बातें मैंने आपको इससे संबंधित सूचनाएं दी हैं, कितना अब इनको आप पकड़ पा रहे हो? क्या क्या बताया मैंने? संज्ञा रूप और उपसर्जन जो सर्वादि हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। एक महत्वपूर्ण सूचना है इस सूत्र से जुड़ी हुई, संज्ञा भूत और उपसर्जनी भूत सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती हैं। और तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि होता है सर्वादि पद में, ये एक सूचना है। और सर्वनामना स्मयी, सर्वस्मयी बना देंगे ना, सर्व आगे गे आएगा, सर्वनामना स्मयी, सर्वनाम से उत्तर, सर्वनाम है ना ये, सर्व है, सर्व को सर्वनाम कहें तो इससे उत्तर गे के स्थान में स्मयी हो गया और बन गया सर्व। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च, सर्व शब्द है
और गिंत प्रत्यय आया, सर्वनाम से उत्तर, सर्व शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सर्व से टाप करेंगे तो सर्वा बनेगा ना, सर्व आगे टाप, टाप का आ मिल गए, सर्वा बन गया। सर्वनाम ना स्याट ह्रस्वश्च, सर्वा शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, जैसे सर्व की होती है स्त्रीलिंग शब्दों की भी रहेगी, तो स्याट हो जाता। आद्यंतो टकितौ, गे का ए बचा और इसके आदि में स्याट और इसको ह्रस्व हो गया। अब इन दोनों को वृद्धि रेची, सर्वस्य ही होता है ना चतुर्थी के एक वचन में, और गंस विभक्ति आएगी तो सर्वस्याः, पंचमी षष्ठी के एक वचन में सर्वस्याः, स्याट होगा, जैसे गंस का आस है ना, और इसको स्याट होगा, फिर अका सवर्ण है, सर्वस्या बन जाएगा, सर्वा को ह्रस्व हो जाएगा, सर्वस्याः। इससे सर्वनाम स्याट ह्रस्वस्य से पहले क्या सूत्र है, तो ये सर्वनाम स्याट ह्रस्वस्य में आपय की अनुवृत्ति है, और इसका अर्थ है आबंत सर्वनाम से उत्तर, आबंत जो सर्वनाम उससे उत्तर स्याट होता है गिंत प्रत्यय को, और आबंत जो सर्वनाम है उसको ह्रस्व भी हो जाता है। हमने ऐसा ही तो किया, सर्वा आबंत शब्द है सर्वनाम, आबंत सर्वनाम से उत्तर गिंत प्रत्यय को स्याट होता है और आबंत सर्वनाम को ह्रस्व भी हो जाता है। और अगला एक सूत्र है, जैसे गसी ज्ञों स्मात स्मिनौ, गसी और गी के स्थान में किससे बाद में है ये सूत्र, सर्वनाम ना स्मय के बाद है, तो सर्वनाम अदंत सर्वनाम से उत्तर गसी और गी के स्थान में स्मात और स्मिन आदेश होता है, तो सर्वस्मात गसी के स्थान में होगा तो सर्वस्मात, और गी के स्थान में होगा तो स्मिन आदेश सर्वस्मिन बन जाएगा। अदंत सर्वनाम से उत्तर गसी और गी के स्थान में स्मात और स्मिन आदेश होता है, ठीक है। और स्त्रीलिंग में बनाएंगे, सर्वा शब्द आएगा, मतलब टाबंत होगा, उससे गी के स्थान में क्या, सर्वा गी आप बताओगे, जिससे पूछो वही बताएगा भाई। सर्वा शब्द है, जैसे गी है तो रूप बनाइए, क्या सूत्र लगेगा, बोलिए। घसी ज्ञों स्मात स्मिनौ सूत्र में आतो विशेष अतः की अनुवृत्ति आ रही है, देख लो चाहे अतः की अनुवृत्ति आ रही है ना, क्या लगेगा, हाँ, गेराम नब्याम निभ्या, क्या करूं, गी के स्थान में आम कर दिया। आगे बोलिए, सर्वा जमा आम, सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च, सर्वनाम आबंत सर्वनाम से उत्तर गिंत प्रत्यय को स्याट आगम होता है और ह्रस्व भी हो जाता है, फिर अका सवर्ण सर्वस्याम, ठीक है। आगे देखिए, सर्व शब्द है और आगे आम लाए, आमी सर्वनामना, सर्वनाम से उत्तर आम को सुट आगम यहाँ पर बैठ गया, सुट का ट हलंत्यम, और सर्व शब्द को बहुवचन झलेत, बहुवचन में जलादि विभक्ति परे हो, साम है ना, साम जलादि में आ गया तो सर्व को ए हो जाएगा, अलोन्त्यस्य से ए को ए होगा, और क्या एक सूत्र और लगेगा, बताओ क्या लगेगा, हाँ आदेश प्रत्यय हो, तो सर्वेशाम बन गए हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्य जो हैं सर्वनाम के यहाँ पर हो रहे हैं। और देखिए, और बना सकते हैं हम, तद शब्द है, जैसे तद आगे जस विभक्ति लाए हैं, त्यदादि नामा विभक्ति के पर रहते, त्यदादि गण में जो शब्द आते हैं, त्यदादि एक गण है, सर्वादि के अंतर्गत एक दूसरा गण है त्यदादि,
तो त्यदादिनामा, त्यदादिनामा अलोन्त्यस्य से अंतिम अल को होगा तो ये स्थिति आ गई है ना, अतो गुणे पर रूप। और आगे एक सूत्र लग रहा है जसासी, निकालो जसासी। 7वें अध्याय के पहले पाद का पहली पंक्ति में अंतिम है, ऊपर से सर्वनामना पद की अनुवृत्ति कितने नंबर तक जा रही है? 17 नंबर कौन सा है? हाँ, तो अर्थ आता अतो विशेष से आता है कि अनुवृत्ति आ रही है अदंत सर्वनाम से उत्तर जस के स्थान में शी आदेश, अनेकाल शित सर्वस्व। शित जो है संपूर्ण को बैठेगा तो शी का ई बचेगा और ये तय आद गुणा अ और ई को ए हो गया, ते बन गया, स तौ ते, हाँ स तौ ते, हाँ जसासी। सर्वनाम संज्ञा होने से क्या लाभ मिला यहाँ पर? तद की जसा शी हो गया, शी आदेश हो गया है। घसिगस्मात् पूर्वादिभ्यो नव, तो जसा शी हो गया है। और आमी सर्वनामना सूट हो गया। अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, जैसे सर्व शब्द है हैं, और सुआया अकच हो गया, अकच अज्ञात आदि अर्थों में होता है ये। 5वें अध्याय का तीसरा पाद निकालो, 71 नंबर। इससे आगे जो अज्ञाते, कुत्सिते, संज्ञायाम, कन, अल्पे, रस्वे, ये आगे चल रहा है। इवे प्रतिकृतो, इवे प्रतिकृतो कहाँ है? अव्यय सर्वनामना से पहले एक बाद में? तो अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे टी भाग से पहले बैठ जाता है अकच। टी भाग कितना है? ये सुबंत के टी से पहले होता है, कई जगह प्रातिपदिक के टी से पहले बैठता है। तो यहाँ पर सुबंत के टी से पहले भी बिठाएं या प्रातिपदिक के टी से, प्रातिपदिक के टी से पहले बैठेगा तो सर्वनाम के टी भाग से पहले होगा तो अकच, अ और सु, ये स्थिति है ना। और अकच के अक बचेगा, च और अ, ये दोनों ये उच्चारण के लिए है। तो इस तरह से अब मिला दीजिए, मिला दीजिए। सर्व का सु को विसर्ग हो जाएगा। अव्यय सर्वनामना अकच, सर्वनामनाम अकच प्राक्टे। कहाँ होगा? जैसे त्वया शब्द है ना, ये त्वया युष्मद शब्द से टा विभक्ति लाए और टा का आ बचा, और त्वमाव एक वचने, एक अर्थ में युष्मद अस्मद हो तो त्वय आदेश हो जाता है। मैं पर्यंत को, मैं पर्यंत को त्वय होगा तो क्या बचा? अद बच गया ना। मैं पर्यंत, मैं में अ है ना, उसको छोड़ देंगे। मैं पर्यंत को त्वय आदेश हो गया, अद इधर बिठा दिया। अतो गुणे पर रूप, योची आजादी विभक्ति पर हो तो द को यह हो जाता है, त्वया बन गया ना। योची आजादी विभक्ति पर युष्मद अस्मद को यह यकार आदेश अलवंत्य से द को यह हो गया। अब त्वया शब्द बन गया, इसके टी भाग से पहले क्या बनेगा? अब यहाँ अकच, अकच, अकच का अक बचेगा और आ मिला दो। त्वय का अस्मद शब्द से बनाएंगे तो मय का, मया शब्द होगा ना सुबंत। यदि प्रातिपदिक के टी भाग से बैठता ना पहले तो कुछ और ही बनता है, त्वकया बनता। फिर त्वकया कैसे बनता? युष्मद शब्द के टी भाग से पहले बिठाइए, अध भाग से पहले, तो युष्म कद टा, मैं पर्यंत को त्वयादेश,
और त्वय होकर के अकद, और इसको मिला दीजिए और योची, यही बनेगा ना। एतस्य कोऽपि अर्थो नास्ति, हैं अनिष्टम एतत् ये शब्द ही नहीं बनता तो फिर क्या अर्थ। त्वय का बनता है, सर्वनाम से अकस प्रत्यय किस अर्थ में होगा, स्वार्थ में होता है, और वहां पर स्वार्थ क्या होगा, प्रातिपदिक का जो अर्थ है वही प्रत्यय का अर्थ, अलग से अर्थ नहीं है। हाँ तो वो प्रातिपदिक के अंदर ही है, वो अर्थ भी, अज्ञात अर्थ भी प्रातिपदिक के अंदर ही है, अलग से नहीं है वो अर्थ, प्रत्यय का अर्थ नहीं है, प्रातिपदिक के अंदर ही। अज्ञात तुम, अज्ञात जो तुम हो उसके द्वारा हैं, ऐसे अव्यय सर्वनाम नाम अकस प्राक्टे अज्ञात आदि अर्थों में अकच हो जाता है, अव्यय और सर्वनाम से, टी भाग से पहले। प्रागिवेश अर्थेषु अकच प्रत्यय भवति, प्रागिवी अर्थों में होता है ना ये, प्रागिवात कैसे अनुवृत्ति आ रही है, प्रागिवी ये जितने अर्थ हैं उनमें हो जाता है। प्रागिवात का के बाद है अव्यय सर्वनाम मगज प्राक्टे, देख पन्ने, ठीक है जी। प्रागिवात का मतलब है इव अर्थ से पहले पहले कै होता है तथा अव्यय और सर्वनाम से अकच होता है, साथ साथ चलते हैं। प्रागिवात कै इव अर्थ से पहले पहले प्रातिपदिक से कै होता है। प्रागिवात कै कितने नंबर है, 70 से, और आगे एक आ रहा है इवे प्रतिकृत, तो उससे पहले पहले प्राग इवात, जैसे होता है ना, प्राग रीश्वरात निपातः, प्राग कडारात समासः, ऐसे होता है ना, कडार से पहले पहले समास का अधिकार है। प्राग दिव्यतोण, दिव्यत से पहले परिणाम का अधिकार है। ऐसे प्रागिवात कै इव से पहले पहले कै का अधिकार है, ये कह रहे हैं। इवर्थ, इव वहां पर अर्थ का संकेत है, इवर्थ से पहले पहले कै का अधिकार है। और अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्टे, अव्यय और सर्वनाम से अकच होता है इवर्थ से पहले पहले, मतलब इवार्थ में होता है, इव से पहले पहले। क्या कह रहे हो, जो अव्यय आएंगे और सर्वनाम आएंगे, नहीं अव्यय तो कोई भी अव्यय, यहीं पर कह दिया कि अव्यय जो भी होंगे उनसे इव से पहले पहले जो अर्थ हैं प्रागिवीय अर्थों में, जैसे वहां होता है ना प्राग दिव्यतीय अर्थ, ऐसे प्रागिवीय अर्थ हो गए। प्राग इव शब्द से प्रागिवीय कैसे बनेगा, प्राग इव, इससे प्रागिवीय ये शब्द कैसे बना आप बताओ। प्राग इव शब्द है अपने पास, इसकी वृद्ध संज्ञा नहीं हो सकती क्या, वृद्धिर्यस्याचामादिश तद्वृद्धम, जिस समुदाय के आदि में वृद्धि हो तो उस पूरे शब्द को वृद्ध कह देते हैं। तो ये जो है छः हो जाएगा, छः होने से छः को ईये और यस्येति च लोप होकर प्रागिवीय। तो जैसे प्राग दिव्यतीय, प्राग दिव्यत शब्द से छः करते हैं तो प्राग दिव्यतीय, ऐसे यहाँ पर प्रागिव से प्रागिवीय, प्राकृत शब्द से करेंगे तो प्राकृतीय, ऐसे शब्द बन रहे हैं। यहाँ तो प्राक शब्द था तो गय हो गया, और यहाँ कै, ये क्यों चक्कर पड़ा अलग, क्यों जी, यहाँ तो है गय, यहाँ भी गय, यहाँ सब जगह गय है, यहाँ पर कै हो गया। प्राग दिव्यतीय यहाँ भी गय है, ये कहीं गय कहीं क, ये क्यों अंतर पड़ रहा है। हाँ जी आप बताओ। तो चर होगा तब ये कै आएगा, यदि आप जस करोगे तो फिर गय आएगा, हैं। तो प्रागिवीय अर्थों में अव्यय सर्वनाम मकस प्राक्टे होता है, प्रागिवीय अर्थों में,
हैं? एक शब्द के साथ मैं कई उसके जैसे कई शब्द आपके सामने बताता हूं और फिर भी आप लोगों को ध्यान नहीं रहता ना। जैसे एक आया प्रागिवीय, 4 शब्द और बता दिए आपको, प्राकृतीय, प्राग दिव्यतीय। सर्व का बनाया तो इनमें से किस अर्थ में है? कोई भी एक अर्थ में संभव, कोई भी यथासंभव एक अर्थ में हो सकता है। जैसे मान लीजिए छोटे अर्थ में, ह्रस्व अर्थ में आया, ये सब छोटे कद के हैं, तो सर्व का ही, सर्व के ही में छोटे छोटे साइज के आदमी हों तो फिर उनके लिए सर्व के बनेगा। सर्व के क्यों बना? वही जैसा शी होकर के अकच प्रत्यय जो हो जाएगा ना, तो भी उसकी सर्वनाम संज्ञा तो बनी रहेगी। तन्मध्य पतित न्याय से परिभाषा है, तन्मध्य पतितस तद ग्रहणन गृह्यते। गंगा में जो जल आकर के एक नाले से जा करके गंगा में गिर गया, गंगा हो जाता है वो भी, हैं? तो तन्मध्य पतित न्याय बोलते हैं इसको। गाय के पेट में बछड़ा हो तो गाय के ग्रहण से ही उसका भी ग्रहण होता है, अलग से थोड़ी होता है। तो ये हो गया, इसके सारे सूत्र हो गए। सर्वादीनि सर्वनामानि। आगे अगला सूत्र बोलिए। विभाषादिक समास है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में दिशाओं वाची शब्दों का समास हो। सर्वादिगण में कुछ ऐसे शब्द भी हैं दिशा के वाचक बन जाएंगे, तो दिशावाची शब्दों का समास और बहुब्रीहि समास हो तो वहां पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। सूत्र है आपका दिङ्नामान्यंतराले। दिङ्नामानि का अर्थ है दिशाओं के नाम वाले जो शब्द हैं, अंतराल वाच्य हो। अंतराल कहते हैं कॉर्नर को, कोने को। दूसरे अध्याय का दूसरे पाद का दिङ्नामान्यंतराले बहुब्रीहि समास का प्रकरण चल रहा है। ये सूत्र जो है ना, मतलब प्रकरण उपस्थित हो जाना चाहिए आपको कि इस प्रकरण का ये सूत्र है। आगे चल करके ये बात जितनी आपको समझ में बैठेगी कि इस प्रकरण का ये सूत्र उठाया जा रहा है, तो सुविधा हो जाएगी अर्थ करते समय। दिङ्नामान्यंतराले, दिशावाची शब्दों के जो नाम हैं उनका परस्पर समास होता है यदि अंतराल कहना हो। जैसे पूर्वस्याश्च, पूर्वस्याश्च, उत्तरस्याश्च, दिशोर्यदंतरालम। यद यदंतरालम ऐसे कर देंगे, हैं? यद को यदि द लिखो तो फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। पूर्व और उत्तर दिशाओं का जो कोना, ये तो पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा किधर होगी? इधर होगी, हैं? तो इसका कोना ये होगा। ये सामने पूर्व दिशा है और ये उत्तर दिशा है, हैं? इसका कोना ये होगा। पूर्व और उत्तर दिशाओं का जो कॉर्नर है उसको, इसका वो हुआ पूर्वा गंस, उत्तरा गंस। ये इसका अलौकिक विग्रह हो रहा है। ये ऊपर जो विग्रह दिया है ये लौकिक विग्रह है, या लौकिक विग्रह पूर्वागंस उत्तरागंस, ये समास हो गया। पूर्वागंस का उत्तरागंस का समास हो गया। कृत तद्धित, कृदंत तद्धितांत और समास को प्रातिपदिक कहते हैं। ये पूरा यहाँ से लेकर के गंस तक प्रातिपदिक हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का जो अवयव उसका लुक हो जाता है, हैं? पूर्व उत्तर, पूर्वा को पूर्व किससे बनेगा? एक वार्तिक है,
सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव वक्तव्य। सर्वनाम को वृत्ति मात्र में, वृत्ति मात्र का मतलब समास वृत्ति या तद्धित वृत्ति में, समास वृत्ति हो या तद्धित वृत्ति हो, पुंवद भाव कहना चाहिए। तो पूर्वा को पुंवद भाव कहेंगे तो पूर्व बन जाएगा। ठीक है, हाँ 2 ही लेते हैं वहाँ। पूर्वोत्तरा वृत्तियाँ 5 होती हैं पर वहाँ 2 ही लेंगे, संभव 2 ही हैं। पूर्व उत्तरा तो बन गया पूर्वोत्तरा, पूर्वोत्तराधिक, हैं पूर्वोत्तराधिक हो गया। ऐसे ही दक्षिण पूर्वाधिक हो गया। दक्षिण दिशा किधर है? इस तरफ है, और ये पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्वाधिक होगा। हैं उत्तर पूर्वा, पश्चिमोत्तरा, हैं दो कोने को आप पूर्व का और इधर दक्षिण का कोना तो कैसे बनेगा? बन जाएगा। पश्चिम और उत्तर का कोना भी बन जाएगा। पूर्व और पश्चिम का कोना कैसे बनाओगे? उत्तर दक्षिण का कोना कैसे बनाओगे? पास पास जो दिशाएं हैं उन्हीं का तो कोना बनेगा। पूर्व और उत्तर दिशा का कोना, दक्षिण पूर्व का कोना, पश्चिम उत्तर का कोना। हम जब शब्द जो बोलते हैं, संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा बोलेंगे तो शब्द भी बोलेंगे। तो उन शब्दों को बोलते समय हम जब ये कहना चाहेंगे कि भाई पूर्व उत्तर के कोने में है वो, जब ये बात कहेंगे तो संस्कृत में कहने के लिए कुछ बोलेंगे ना शब्द, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। हैं अच्छा 2 बनेंगे तो पूर्वोत्तराधिक, पूर्वोत्तराधिक तो बना दिया, पर ये इसका सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी तो पूर्वोत्तरायः, पूर्वोत्तरायः। सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, गंस का आस आया तो या डापा, इन दोनों को अकासरण दीर्घ, पूर्वोत्तराया बन गया ना। गंस को या डापा से याटागम हो गया, टहलंत्यम, या और अस को अकासरण दीर्घ पूर्वोत्तराया। और यदि सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो पूर्वोत्तरस्याः, पूर्वोत्तराया, पूर्वोत्तरस्या। कब होगा ये? जब यूं कहें पूर्वोत्तर दिशा का ये व्यक्ति है, ये वाक्य बोलेंगे ना, पूर्व उत्तराया, पूर्वोत्तराया अयम जनः समागतः, या पूर्वोत्तर दिशा से ये व्यक्ति आया है, तो पूर्वोत्तरायः दिशः अयम जनः समागतः, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इन शब्दों का संस्कृत भाषा में प्रयोग करेंगे ना, तब इनको षष्ठी में, पंचमी में जहाँ भी प्रयोग करोगे तो उस समय जब बोलेंगे तो षष्ठी विभक्ति में बोलोगे तो षष्ठी विभक्ति लानी पड़ेगी। पूर्वोत्तरा तो एक प्रथमा विभक्ति का रूप बना, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति कोई तो लाओगे। षष्ठी कब लाएंगे? जब संबंध बताएंगे। सप्तमी कब लाएंगे? सप्तमी विभक्ति जब वो अधिकरण बताएंगे। पंचमी कब बताएंगे? वहां से अलग करके कोई दिखाएंगे। ये बताया मैंने। पूर्वोत्तर दिशा से ये व्यक्ति आया, पूर्वोत्तर दिशा में रहता है, तो में रहता है हिंदी में बोलेंगे तो संस्कृत में पूर्वोत्तरस्याम दिशि वसति, ऐसे ही तो बोलेंगे। पूर्वोत्तर दिशा में रहता है, पूर्वोत्तरस्याम दिशि वसति, ऐसे बोलेंगे। पूर्वोत्तर दिशा से ये व्यक्ति आया है तो पूर्वोत्तरायः या पूर्वोत्तरस्याः दिशः समागतः, पूर्वोत्तरस्याः दिशः समागतः, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर विभाषादिक समास से बहुब्रीहि, दिङ्नामान्यन्तराले सूत्र से जब समास होता है ना, केवल तभी सूत्र के उदाहरण बनेंगे। बहुब्रीहि समास करने वाले तो कई सूत्र हैं, अनेक मन्य पदार्थे और तत्र तेने दिमिति स्वरूपे, तेन सहेति तुल्य योगे, संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, हैं कई सारे सूत्र हैं। उनमें से दिङ्नामान्यन्तराले केवल एक सूत्र जब समास करेगा तभी विभाषादिक समास से बहुब्रीहि सूत्र का विषय बनेगा। ठीक है,
समझ में आ गया सबको? बहुब्री समास करने वाले शेषो बहुब्री से लेकर चार थे द्वंद्व के बीच में ये सब बहुब्री समास प्रकरण है। तो उन सूत्रों में से दिंग नामान्यंतराले, इस सूत्र से जब समास होगा तभी ये विभाषा दिक् समास से बहुब्री हो अपना कार्य करेगा। दिशावाची शब्दों का जब समास हो और अंतराल कहना हो, दिंग नामान्यंतराले सूत्र से ही समास होगा ना, तभी वहाँ विभाषा दिक् समास से, विभाषा दिक् समास से बहुब्रीहौ, ये सूत्र अपना कार्य करेगा। मतलब जैसे अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास करने लगे तब फिर ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। संख्या व्यद दूराधिक संख्या संख्ये तत्र तेनेदमिति स्वरूपे तेन सयति तुल्य योगे, किसी भी सूत्र से करेंगे तो नहीं करेगा। न बहुब्रीयो जो सूत्र है अगला, उससे जो निषेध है वो तो फिर अलग सूत्र से भी हो जाएगा। जैसे अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हुआ तो वहाँ पर न बहुब्रीयो मना कर देगा। ठीक है ना? न बहुब्रीयो कहता है बहुब्री समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। जैसे प्रिय विश्व शब्द है, प्रियम विश्वम यस्य, मान लीजिए ऐसा विग्रह किया हमने, यहाँ पर वा प्रिय से एक सूत्र है, उससे विकल्प से प्रिय का पूर्व प्रयोग होता है। प्रिय का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है, तो प्रिय विश्व, यहाँ पर गे विभक्ति आई चतुर्थी में, सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हुई विश्व की सर्वाधिनी सर्वनामानी। यहाँ पर एक बात है, ये प्रश्न बनता है कि सर्वाद्यंत जो है इसकी सर्वनाम संज्ञा कैसे प्राप्त है। एन विदिश तदंत सूत्र पर एक वार्तिक है कि सर्वनाम अव्यय संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है, तो इसलिए तदंत की भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होगी, उसका न बहुब्रीयो मना करेगा। ठीक है? एक वार्तिक है, अव्यय और सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है। अव्यय तथा सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है। ये वार्तिक कहाँ है? एन विधिस तदंतस्य पर। तो जो अव्यय प्रकरण है तथा ये वाला जो अव्यय प्रकरण में तथा सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि हो जाती है, तो इसलिए इसका सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति होगी। प्रिय विश्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होगी, और सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनामना स्मयी से स्मयी आदेश भी प्राप्त होगा। सर्वनाम संज्ञा यदि हो जाए तो सर्वनामना स्मयी तो होगा, और क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा नहीं है तो सर्वनामना स्मयी नहीं हुआ। फिर गे रिया अदंत अंग से उत्तर गे यह आदेश हो जाता है, और इसको सुपीछे से ठीक है। सर्वनाम संज्ञा यदि हो जाती है तो क्या लाभ मिलता है भाई? आदेश हो जाता है। हाँ, और सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो नहीं हुई तो फिर यहाँ गिरिया से यह आ गया, गेरिया से ये आ गया, स्मयी नहीं हुआ। यही बात है ना? न बहुब्री, इस सूत्र का अर्थ एक तो ये संभावित है कि बहुब्री समास के अधिकरण जो सर्वादि, उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। प्रिय प्रिय विश्वाय उदाहरण बना इसका।
वहाँ में किसी दीर्घ हुए नहीं है। सु पीछे से दीर्घ हो गया, रामाय की तरह। सूत्र का अर्थ बोलिए। सर्वनाम संज्ञायाम तदंत विधेय अभ्युपगमात्। अभ्युपगमात् माने स्वीकरणात्। बहुव्रीहिरपि सर्वाद्यंत सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता इति प्रतिसिध्यते। सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि का स्वीकार होने से, बदलाव किस सूत्र से तदंत विधि का स्वीकार है सर्वनाम संज्ञा में? उस सूत्र पर वार्तिक से। सर्वनाम संज्ञायाम तदंत विधेर अभ्युपगमात् बहुव्रीहेरपि सर्वाद्यन्तस्य संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेधारभ्यते। आगे बोलिए। बहुव्रीहि समास में सर्वादि जो हैं वो सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। बहुव्रीहि समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। जैसे प्रिय विश्व हमने बोला तो सर्वादि क्या है यहाँ पर? विश्व सर्वादि गण में आता है ना, तो बहुव्रीहि समास में सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। आगे बोलिए। ये सारे उदाहरण हैं। प्रिय उभय, यहाँ पर प्रिय और उभय इन दोनों को आद गुणा से गुण हो गया। यहाँ सर्वादि गण का कौन सा शब्द है जिसकी सर्वनाम संज्ञा पाती है? उभय शब्द है। दो अन्य हैं जिसके द्विजमा अन्य इको यणची क्या हो गया? द्व्यन्य। यहाँ कौन सा शब्द है जिसकी सर्वनाम संज्ञा पाती है? अन्य शब्द है। त्रिन्याय में भी अन्य शब्द है। ठीक है, क्या कहा मैंने? यहाँ पर विश्व है, यहाँ उभय है, यहाँ अन्य है, इनकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये सूत्र मना करेगा। वृत्ति में जो अर्थ किया है वो अर्थ दो प्रकार से लक्षित हो रहा है। बहुब्रीहो जो है सूत्र है ना, बहुब्रीहो देखो है ना ये सूत्र। ये बहुब्रीहो पद जो है निषेध का आधार है। निषेधाधिकरण, निषेध का सप्तमी है ना, अधिकरण सप्तमी। निषेधाधिकरण तो क्या अर्थ होगा? बहुव्रीहि समास में या बहुव्रीहाधारा संज्ञा न भवति, निषेध का अधिकरण नहीं होती संज्ञा बहुव्रीहि के आधार से। बहुव्रीहि समास के आधार से यदि संज्ञा होने लगे तो वो नहीं होती। बहुव्रीहो निषेध का अधिकरण है। बहुव्रीहि आधारा संज्ञा न भवति, बहुव्रीहि संज्ञा न भवति। आखिरी में इस पर पर्यवसान होगा अर्थ का। पर्यवसान माने इस अर्थ की समाप्ति जो है वो बहुव्रीहि संज्ञा न भवति, इस अर्थ पर परिसमाप्ति होगी इसकी। किसकी? न बहुव्रीहि सूत्र के अर्थ की परिसमाप्ति इस बात पर जाकर के ठहरेगी कि बहुव्रीहि की संज्ञा नहीं होती। जब बहुव्रीहि निषेध का अधिकरण है तो बहुव्रीहि की संज्ञा नहीं होती, ये अर्थ निकलेगा। सर्वनाम संज्ञा होती है ना, तो बहुव्रीहि संज्ञा न भवति, बहुव्रीहौ संज्ञा न भवति, ये तो सप्तमी है। बहुव्रीहौ संज्ञा न भवति, बहुव्रीहि आधारा संज्ञा न भवति। बहुव्रीहि आधार है जिसका ऐसी संज्ञा नहीं होती। बहुव्रीहि आधारा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि जमा आधार, दो शब्द जहां भी इकट्ठे हो गए समास, तो वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि आधारा संज्ञा न भवति। बहुव्रीहि आधार है जिसका ऐसी संज्ञा नहीं होती। बहुव्रीहि आधार वाली संज्ञा नहीं होती। कोई पद हो ना तो वाला अर्थ यदि निकलता हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। चितकबरी गायों वाला, लंबे कान वाला, इस तरह के जब अर्थ निकलता है ना, वीर पुरुष हैं जिसमें वीर पुरुषों वाला हैं, उद्धृता ओदना यस्या स्थाली, उद्धृत ओदन वाली स्थाली, वाला वाला जहाँ अर्थ निकलेगा वो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि आधारा संज्ञा न भवति, बहुव्रीहि आधार है जिसका ऐसी संज्ञा नहीं होती। बहुव्रीहि आधार वाली संज्ञा नहीं होती। संज्ञा कौन सी चल रही है? सर्वनाम संज्ञा चल रही। बहुव्रीहि आधारा संज्ञा न भवति। न बहुव्रीहि सूत्र का दो प्रकार से अर्थ संभावित है। क्या क्या?
एक तो बहुब्री और निषेध का अधिकरण हो, तो इसमें अर्थ होगा बहुब्री आधार वाली संज्ञा नहीं होती। इसका मतलब ये निकलेगा कि बहुब्री ही की संज्ञा नहीं होती। बहुब्री आधारा संज्ञा न भवती, इसका मतलब बहुब्री ही की संज्ञा नहीं भवती। आगे क्या लिखते हैं? या फिर दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जो बहुब्री और सप्तमी है वो सर्वादि का अधिकरण है। जब ये निषेध का अधिकरण होगा तो बहुब्री जो समास है, बहुब्री जो सप्तमी का एक वचन है, ये तो अधिकरण सप्तमी होगी। और जहाँ अधिकरण होता है वहाँ आधार भी होता है, मतलब अधिकरण का मतलब ये आधारो अधिकरणम। जहाँ आधार होता है वहाँ आधेय भी होता है। तो यहाँ पर आधेय क्या मान रहे हैं जब बहुब्री को निषेध का अधिकरण बता रहे हैं? जब यूं कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं वाणी से कि बहुब्री जो है निषेध का अधिकरण, तो निषेध आधेय हो गया, बहुब्री आधार हो गया। और जब यूं कहेंगे कि ये सर्वादि का अधिकरण है बहुब्री, तो सर्वादि आधेय हो गया, बहुब्री आधार हो गया। जैसे आप लोग चटाई पर बैठे हैं तो चटाई ब्रह्मचारियों का अधिकरण है, तो यहाँ आधेय कौन है? ब्रह्मचारी। ऐसे ही तो बोल रहे हैं ये सूत्र। चटाई ब्रह्मचारियों का अधिकरण है, फर्श ब्रह्मचारियों का अधिकरण है, धरती हम सब प्राणियों का, वस्तुओं का अधिकरण है। हम यूं कहें कि ये जितने भी प्राणी वस्तु आदि हैं, पृथ्वी उनका अधिकरण है, तो आधेय क्या होगा? हाँ, सारा जगत परमात्मा में स्थित है, तो यहाँ आधेय क्या होगा? जगत होगा। सबका आधार परमात्मा है। यदि यूं कहेंगे सबका आधार परमात्मा है, तो इस वाक्य में आधेय क्या होगा? मैंने तो ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा कि सबका आधार परमात्मा है, तो बोलिए सब आधेय है। ये तो सामान्य बातें हैं, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे। हम यूं कहें कि भाई तिलों में तेल रहता है, तो यहाँ पर तिल जो अधिकरण बताया, किसका अधिकरण बताया गया? तेल का बताया गया। हैं? दूध में घी रहता है, तो दूध में घी आधेय हो गया, दूध अधिकरण हो गया। इस तरह से ये कह रहे हैं कि बहुब्री जो समास सप्तमी का एक वचन है, ये अधिकरण सप्तमी है। अधिकरण सप्तमी जो है किसी आधेय की अपेक्षा से होती है, तो ये जो आधेय है क्या क्या हो सकता है? द्विधा सूत्रार्थो लक्ष्यते, दो चीजें आधेय के रूप में संभावित हैं। दो चीजें आधेय बन सकती हैं बहुब्री का, एक तो निषेध और एक सर्वादि। मतलब सूत्र का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है। क्या क्या? बहुब्री में संज्ञा नहीं होती, बहुब्री आधारा संज्ञा न भवती है। ये एक तो ये अर्थ बहुब्री की संज्ञा नहीं होती, इसका पर्यवसान तो ये होगा बहुब्री ही समास की संज्ञा नहीं होती। ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या होगा? बहुब्री हो यानी सर्वादिनी, ये सर्वादि का अधिकरण बहुब्रियों को बना दिया। सर्वादि का अधिकरण बहुब्री को बना दिया, तो क्या अर्थ हुआ? बहुब्री समास में जो सर्वादि शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। पहले पक्ष में बहुब्री समास में समस्त पद जो बनेगा ना, उसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर रहे हैं। और जब यूं कहेंगे बहुब्री समास में जो सर्वादि, तो अलग अलग पद होंगे ना, पूर्व पद उत्तर पद, उनकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध किया जा रहा है। आगे पढ़ना। हाँ, तो ये वृत्तिकार ने पहला पक्ष दिखाया है। तत् सर्वनाम संज्ञायम तदंत विदेर अभ्युपगमात्, जो वृत्ति में ये पंक्ति लिखी है, सर्वनाम संज्ञायम तदंत विदेर अभ्युपगमात् सर्वाद्यंतस्य बहुब्रे सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा प्रतिषिध्यते। ये जो उसमें पंक्ति लिखी है ना,
वृत्ति में जो पंक्ति, वृत्ति बोलने से आप काश का वृत्ति अर्थ लिया करो, हैं? तो वृत्ति में जो ये पंक्ति लिखी है कि सर्वनाम संज्ञायाम तदंत विधेर अभ्युपगमा सर्वाद्यंत से बहुब्रीहि सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता, ये अर्थ पहले पक्ष के अनुसार किया है। हाँ जी, आगे कैसे जाना जाता है कि तदंत विधि अभ्युपगत है? अतएव निषेधात, कहते इसमें यही ज्ञापक बन रहा है। एक तो मैंने बतलाया था कि सर्वनाम संज्ञा में एन विधिस तदंत से सूत्र में साफ साफ वचन कह रखा है, एक तो वचन से तदंत विधि हो जाएगी, और ये दूसरे ढंग से सिद्ध कर रहे हैं तदंत कथम पुनर्जायते तदंत विधि अस्ति सर्वनाम संज्ञायाम। कोई पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? अतएव निषेधात, जो कि ये निषेध किया है ना, अतएव का मतलब इसी निषेध से। ये जो न बहुब्रीहि सूत्र बना दिया कि बहुब्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, बहुब्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, तो यही निषेध वृद्ध कुमारी न्याय से हमको ये बता रहा है कि तदंत विधि होती है। तदंत विधि होगी तभी तो बहुब्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध सार्थक होगा। यदि तदंत विधि ना हो, नहीं होगी, तो बहुब्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। निषेध तो प्राप्ति पूर्वक होता है, निषेध जो होते हैं वो प्राप्ति पूर्वक होते हैं। जब प्राप्ति नहीं तो निषेध किसका होगा? वृद्ध कुमारी न्याय समझते हैं ना? वृद्ध कुमारी न्याय ऐसे जगह लगता है जैसे कि कोई एक अंतिम बात कह दी जाए, उससे पहले वाली चीजें भी गृहीत हो जाएं, बिना उस पूर्व पहले वाली चीजों के अंतिम चीज सिद्ध ही नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे प्रसंगों में वृद्ध कुमारी न्याय। कोई वृद्धा कुमारी थी, वृद्धा कुमारी उसको कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई और बूढ़ी हो गई। फिर उसने, इंद्र ने कहा कि कोई वर मांगो, तो उस वृद्धा कुमारी ने वर मांगा इस तरह का कि मैं सोने के कटोरे में अपने पुत्रों को दूध पीता हुआ देखूं। उसने यौवन तो नहीं मांगा, विवाह भी नहीं मांगा, पर यह कहा है धन संपत्ति भी नहीं मांगी, पर ये जो मांगा उसके अंतर्गत सारी चीजें समाहित हो गई। समझ गए? तो इस तरह से सूत्रकार कह रहे हैं बहुब्रीहि की संज्ञा नहीं होती। ये नहीं कहा कि तदंत विधि होती है, लेकिन ये कह दिया बहुब्रीहि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ये कहते हुए उन्होंने ये बात भी कह दी साथ में कि तदंत विधि होती है। तदंत विधि नहीं होगी तो बहुब्रीहि समास कहाँ से आएगा, और बहुब्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा कैसे प्राप्त होगी? इतनी मैंने जो बातें बता दी, अब सारी आप लोग यदि अपने वाणी में कह सकते हैं तब तो समझ में आ गया, और यदि नहीं कह सकते तो अभी समझ में नहीं आया। कैसे पता लगा कि इस सूत्र में तदंत होते? वृद्ध कुमारी अलग चीज है, ये सूत्र पढ़ रहे हैं हम, इससे कैसे पता लगेगा कि तदंत विधि होती है? जो ये कहते हैं ना बहुब्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, तो ये कहते हुए साथ में आचार्य ये भी तो कह रहे हैं कि तदंत विधि में मान रहा हूं। यहां पर तदंत विधि नहीं मानेंगे तो बहुब्रीहि समास तो होता ही दो या दो से अधिक पदों का है, अकेले एक पद में थोड़ी बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि समास कब होगा? जब दो या दो से अधिक पद आएंगे, और दो या दो से अधिक पद आ गए तो अपने आप तदंत तो हो गया। बहुब्रीहि समास में संज्ञा नहीं होती, किनकी? सर्वादियों की। बहुब्रीहि आधारा संज्ञा न भवति, बहुब्रीहि संज्ञा न भवति। तो ये जो पक्ष बनेगा ना सर्वाद्यंत से बहुब्रीहि संज्ञा न भवति, ये निषेधाधिकरण पक्ष में बनेगा। और दूसरा क्या है? सर्वाद्य अधिकरण। तो सर्वाद्य अधिकरण पक्ष में क्या सूत्रार्थ बनेगा? इस पक्ष का उदाहरण दीजिए। बहुब्रीहि समास में सर्वाद्यंत से बहुब्रीहि संज्ञा न भवति, एक सर्वाद्यंत जो बहुब्रीहि है उसकी संज्ञा नहीं होती। और यूं कहें बहुब्रीहि समास में जो सर्वादि शब्द आ जाएं उन सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। बड़ा अंतर है। बहुब्रीहि समास में ये सर्वाद्यंत है ना, इस पूरे समास की वो नहीं होती है सर्वनाम संज्ञा। पूरे की प्राप्त कैसे? अतएव निषेधात। ये जो न बहुब्रीहि निषेध कर रहे हैं, इसी से पता लगता है कि सर्वाद्यंत की भी होती है,
केवल सर्वादियों की भी होती है और सर्वादि जिसके अंत में हो उनकी भी होती है। ये बात आचार्य इस निषेध करते हुए हमको बता रहे हैं। वो तो एक तरफ तो निषेध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ एक बात और भी कह रहे हैं। जैसे वृद्धा कुमारी मांग तो रही है सोने के कटोरों में दूध पीता हुआ देखूं, लेकिन कुछ और भी मांग रही है। ऐसे यहाँ पर कर तो निषेध रहे हैं, पर निषेध करते हुए कुछ और भी साथ में कह रहे हैं। हाँ, वाणी से तो एक बात बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी बात भी चुपचाप कह दी है, मौन रूप से दूसरी बात भी कह डाली। स्थूल वाणी में नहीं कही, पर मौन रूप से कह दी। स्थूल वाणी में तो एक आ गया बहुब्रीहि समास में सर्वाद्यंतस्य बहुब्रीहि संज्ञा न भवति, पर ये सर्वाद्यंत बहुब्रीहि की संज्ञा की प्राप्ति कैसे होती है, ये समस्या बहुत बड़ी है। जो शब्द पढ़े हैं गण में उन्हीं की तो सर्वनाम संज्ञा पाएगी। विश्व शब्द पढ़ा है तो विश्व की पाएगी। संज्ञा जो होती है जिसकी कह देते हैं उसी की तो होती है। आपका नाम फूलचंद्र रख दिया तो साथ में किसी मकान की या किसी पुस्तक की भी संज्ञा थोड़ी है फूलचंद्र। फूलचंद्र के साथ जुड़ी हुई कोई दूसरी चीज है, उसका नाम फूलचंद्र थोड़ी है। फूलचंद्र इस शरीर का नाम रखा है, तो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई कोई दूसरी चीज हो उसका भी नाम फूलचंद्र होता है क्या? संज्ञा जो होती है जिसकी करते हैं उसी की तो होती है। जैसे वहां पर द्विवचन को विशेषता बतला दी थी ईद उदेत के द्वारा, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, तो वहाँ तो द्विवचन की संज्ञा रखी प्रगृह्य और साथ में विशेषता बतलाई हुई है ईकारांत उकारांत एकारांत। ऐसे यहाँ तो नहीं कह रखा ना कि सर्वाद्यंत जो समास बहुब्रीहि समास, ऐसा नहीं कह रखा। सर्वाद्यंत बहुब्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा होती है, ऐसा वहाँ सूत्र में कह नहीं रखा। कहाँ पर? सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र में। ये तो सीधा निषेध ही कर रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में सर्वाद्यंत की बहुब्रीहि संज्ञा नहीं होती। संज्ञा की थी केवल विश्व की और निषेध कर रहे हैं प्रिय विश्व का। प्रिय विश्व की पहले आपको संज्ञा दिखानी पड़ेगी, प्रिय विश्व की भी प्राप्त है। वार्तिक को छोड़ दो, फिर आप सिद्ध करके दिखाओ। वार्तिक एक तरीका है जिससे सर्वनाम संज्ञा होती है। वार्तिक से अतिरिक्त कौन सा तरीका है? हाँ, यूं कहो कि न बहुब्रीहि और सूत्र से जो ये निषेध किया है ना सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा का, ये निषेध ही तदंत विधि की स्वीकृति देता है। जो ये कहा ना कि बहुब्रीहि समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, तो ये निषेध ही ये कह रहा है कि तदंत विधि होती है यहाँ पर। हैं? इनमें क्या रिलेशन है निषेध में और तदंत विधि में? किमिदम भ्याम वो घा, किम प्रातिपदिक से वतु प्रत्यय को वह को घ होता है। किम और इदम शब्द से वतुप के वह को घ होता है, ये कहा है। ये नहीं कहा किमिदम भ्याम वतुप प्रत्ययो भवति तस्य च वकारस्य घकारादेशो भवति। सीधा यूं कह दिया किम और इदम शब्द से वतुप के वकार को घकार होता है, और किम शब्द से इदम शब्द से कोई सूत्र नहीं है जो वतुप कर दे। वही एक सूत्र है जो वतुप के वकार को घकार करने के लिए बनाया है। वतुप आए तभी तो वह को घ करें, तो वतुप तो लाए नहीं, वह को घ कर रहे हैं सीधा। तो आप कैसे इसका सिद्धि करोगे कि वतुप भी आता है? वृद्ध कुमार न्याय से जो वो ये कह रहे हैं ना वतुप के वकार को घकार होता है, इसी से ये भी कह रहे हैं साथ में कि वतुप भी होता है। समझ में आया? वृद्ध कुमारी न्याय एक सूत्र है ढकी लोपा, चौथे अध्याय के पहले पाद का। वहां पर ये कहा ढक्के पर रहते, ऊपर अनुवृत्ति क्या आ रही है? पितृस्वसु क्षण। अब यूं कह दिया पितृस्वस्त्री शब्द से
ढक के परे रहते लोप होता है पितृस्वस्त्री शब्द का। अब पितृस्वस्त्री शब्द से ढक तो कहीं किसी सूत्र से लाए नहीं हैं, और सीधा यूं कह दिया ढक के परे रहते पितृस्वस्त्री का लोप होता है। अरे पहले ढक करो फिर लोप बताओगे ना। ढक एक प्रत्यय होता है, वो परे होता है। पितृस्वस्त्री शब्द से ढक के परे रहते लोप होता है, ये कहना तो उचित नहीं बनता। ढक तो आया नहीं और सीधा लोप विधान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ढक परे रहते लोप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ढक भी होता है, पहले ढक होता है फिर लोप होता है। वृद्ध कुमारी न्याय से ढक पहले होता है फिर लोप होता है। हाँ? तो वृद्ध कुमारी न्याय बहुत ज्यादा लगता रहता है व्याकरण के सूत्रों में। सारे ज्ञापक एक प्रकार से इस तरह से भी निकलते हैं ना। यही कहा है वहां पर भाष्यकार ने, इहि इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन व आचार्यणाम अभिप्राय लक्ष्यन्ते, कि आचार्य के अभिप्राय जो है इशारा करने से, चेष्टा करने से, महता व सूत्र प्रबंधेन, कोई सूत्र का अंश ज्यादा बना दिया कहीं कम बना दिया, इन सब बातों से आचार्य के अभिप्राय लक्षित होते हैं। आचार्य के कथन, आचार्य की बात हमें समझ में आती है। मतलब जैसे यहाँ आचार्य का क्या अभिप्राय लक्षित हो रहा है? जो ढक के पर रहते पितृस्वस्त्री शब्द का लोप कर रहे हैं, क्या अभिप्राय लक्षित हुआ? कि उससे ढक प्रत्यय आता है। किम इदम व्याम वो घा, किम और इदम शब्द से उत्तर वतुप के वकार को घकार होता है। क्या अभिप्राय लक्षित हो रहा है? वतुप भी होता है। न बहुब्रीहि सूत्र में क्या अभिप्राय लक्षित होता है? तदंत विधि होती है सर्वनाम संज्ञा में। ऐसे अभिप्राय लक्षित होते हैं आचार्य के। हैं? सर्वनाम शब्द में न को न नहीं किया, वो सूत्र तो बना दिया, पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा, और न को न नहीं किया, तो आचार्य का अभिप्राय लक्षित हो रहा है। सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग किया है ना, अभिप्राय लक्षित होता है कि पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा नहीं लगता है। यदि लग जाता तो यहाँ सर्वनाम ही बनता। ये थोड़ा था अपने सूत्र को भूल गए आचार्य हैं, अपने सूत्र को तो नहीं भूलेंगे। पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा से न को न प्राप्त है और वो कर नहीं रहे, तो क्या अभिप्राय लक्षित हुआ? उनका अभिप्राय लक्षित होता है कि सर्वनाम शब्द ही साधु है, सर्वनाम शब्द साधु नहीं है। मतलब यहाँ पर पूर्व पदार्थ संज्ञा मगाणत्व नहीं होता, यह अभिप्राय लक्षित हो रहा है। तो एक कोई शब्द प्रयोग कर देते हैं, उससे लक्षित होता है। षष्ठी स्थाने योगा, यहाँ सुबो धातु प्रातिपदिक से लुक होना चाहिए था, सूत्र बना दिया स्थाने योगा। क्या अभिप्राय लक्षित हो रहा है? कि स्थाने योगा शब्द में सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं हो रहा है। यहां पर जो है यह अभिप्राय लक्षित हो रहा है कि यहां इस प्रयोग में लुक नहीं होता। बस इतना ही बढ़िया है। स्थानीय योगा जो है यहां पर स्थानीय शब्द में सप्तमी का लुक नहीं होता, अलुक हो रहा है ना। तो आचार्य का अभिप्राय लक्षित होता है। समास में कहीं कहीं सुबो धातु प्रातिपदिक को नहीं भी लगता है, समास हो जाता है ना, तो सुबो धातु प्रातिपदिक को लगना चाहिए, पर कहीं कहीं नहीं भी लगता है। आचार्य का अभिप्राय तो लक्षित हो ही रहा है। न पदान दुर्वचन वरे अलोप जैसे वरे है, तो आचार्य का अभिप्राय लक्षित हो रहा है ना। समास में वरे में लुक नहीं हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिक लुक होना चाहिए था पर नहीं हुआ। तो इस तरह से आचार्य के अभिप्राय लक्षित होते हैं। कोई एक बात कहते हुए दूसरी बात भी कह देते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए आपको। एक बात कहते हुए भी दूसरी बात को कह जाते हैं। समझने वाले को समझ में भी आ जाती है कि इसका ये अभिप्राय है। ऐसा नहीं कि वो कुछ कुछ बातें बहुत ही गुप्त भी होती हैं जो कहते हुए हमारे को उनके हृदय में घुसना पड़ता है कि ये तो उनका ये अभिप्राय है। हैं? अभिप्राय या भाव एक ही बात है। आचार्य का अभिप्राय, आचार्य का भाव। अभिप्राय और भाव जो होते हैं वो जो कहते हैं ना अर्थात, हिंदी में एक शब्द आता है ना अर्थात, वो बोल करके अर्थात क्यों लिखना पड़ता है?
भाव को प्रकट करने के लिए, अभिप्राय को प्रकट करने के लिए अर्थात बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यूं का किमिदम व्याम वो घा, अर्थात किम और इदम शब्द से पहले वतुप होता है, फिर उस वय को घ होता है। ढकी लोपा, पितृ स्वस्त्री शब्द का ढक के पर रहते लोप होता है, अर्थात पितृ स्वस्त्री शब्द से पहले ढक होता है और उसके बाद पितृ स्वस्त्री का लोप होता है। ऐसे ही तो कहेंगे। तो अपने भाव को या अभिप्राय को हम प्रकट करने के लिए अर्थात शब्द लगाते हैं। तो दूसरे की कोई क्रिया एक्टिविटीज को लेकर के महाभाष्य में एक जगह कहा है कि ये जो है जैसे कूलम पिपति शति, क्या अर्थ है कूलम पिपति शति? नदी का किनारा गिरना चाहता है, तो ये तो चाहना नाम की जो चीज है वो तो चेतन के अंदर होगी, अचेतन चीज कैसे इच्छा कर सकती है? स्वामुमूर्षति, कुत्ता जो है मरने की इच्छा करता है, कहते मरने की कोई इच्छा नहीं करता है, ये कैसे कह दिया कि स्वामुमूर्षति? मरने की कोई इच्छा नहीं करता है, स्वामुमूर्षति कैसे हो गया? तो भाष्यकार कहते हैं कि जो चटाई बनाने की इच्छा करता है वो क्या कोई घोषणा करता है कि मैं आ जाओ मैं चटाई बनाऊंगा? हैं? वो जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने काम पर जाता है ना, वो नहीं से आघोषयति कि आकर के देखो मैं चटाई बुना रहा हूं, वो उन चीजों को लेकर के चलता है, देखने वाले समझ जाते हैं कि ये चटाई बुनाना चाहता है। कटम चिकीर्षति बोलते हैं ना, वो कभी भी घोषणा न करते हुए भी, घोषणा कर भी सकता है, घोषणा करेगा तो फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे कटम चिकीर्षति, वो तो चुपचाप जा रहा है, उसको देख करके दूसरे लोग कहते हैं कटम चिकीर्षति देवदत्ता। देवदत्त चटाई बुनना चाहता है, ये बात कब कहते हैं? जब वो, अब वो यूं कह दिया कि मैं चटाई बुनना चाहता हूं, आ जाओ कोई किसी को बनानी हो तो, तब वो वहां ये प्रयोग ही नहीं होगा। वहां तो कहेंगे भाई ये कह रहे हैं आ जाओ बुनवा लो चटाई, किसी को बुनवानी है तो, है ना। तो भाष्यकार कहते हैं इच्छाया प्रवृत्तिता उपलब्धि, उसकी जो प्रवृत्ति एक्टिविटीज है ना उससे इच्छा की उपलब्धि होती है। हैं? नदी किनारा गिरने वाला है, तो गिरने वाला है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर विधा उपजायन्ते, दरार पड़ रही है, वहां मिट्टी कट रही है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं इससे हम उस इच्छा का उस नदी के ऊपर आरोप कर दिया है। कभी कभी आरोप भी हो जाते हैं ना, तो उस नदी के ऊपर हमने आरोप कर दिया। किसका आरोप किया? गिरने की इच्छा का आरोप कर दिया, जो कि चेतन का धर्म था ना, उसके ऊपर आरोप कर दिया। कैसे किया आरोप? उसी तरह के लक्षण, तो जो है वो दरार पड़ रही थी, मिट्टी कट रही थी, तो उसको जो है उस पर डाल दिया। कुत्ता मरना चाहता है, कहते हैं जब कुत्ता मरना चाहता है तो शूनाक्षा भवंती एकांतशीला भवंती, जब वो मरने की इच्छा होती है ना तो एकांत में चले जाते हैं, मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं। तो उस प्रवृत्ति से हम कहते हैं कि भाई अब ये मरना चाहता है। हम कोई बात ना भी करें पर उस तरह की चेष्टा कर बैठें तो उससे उसकी इच्छा की पकड़ आती है कि भाई ये आदमी ये अंदर मन में ये बात लिए हुए हैं, उसकी एक अंदर की जो बात है वो पकड़ में आ जाती है उसकी, चाहे वो कहे ना कहे, उसकी प्रवृत्तियों से इच्छा की उपलब्धि हो जाती है। बहुत सारी जगह ये सूत्र काम आएगा कि उसकी जो चेष्टाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उससे उसकी इच्छा का पता लगता है कि उसकी क्या इच्छा है। वो बेशक किसी बात को कहे या ना कहे, पर जो वो प्रवृत्ति है, उसकी चेष्टा है, उससे इच्छा का पता लगता है। तो यहाँ पर आचार्य के अभिप्राय जो हैं उसकी प्रवृत्तियों से प्रकट होते हैं।
जैसे न बहुब्री और सूत्र बना दिया तो एक प्रवृत्ति है ना, हैं? इसको प्रवृत्ति तो कहेंगे, एक सूत्र तो बना रहे हैं और ये कह नहीं रहे कि यहाँ सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि होती है। तो इस प्रवृत्ति से उनकी इच्छा का पता लगता है कि तदंत विधि मैं चाहता हूँ। त्वत्क पित्रिका, त्वत्क पित्रिका, यदि यहाँ अकच प्रत्यय हो जाता तो ये त्वत्क पित्रिका नहीं बनता ना, क्या बनता, क्या बनता भाई? यहाँ यदि अकच हो जाता तो क्या प्रयोग बनता? ये बनता त्वकत। कपित्रिका क्यों होता? पित्रिका होता, त्वकत हो गया, त्वकत पित्रिका। देखो युष्मत शब्द है ना, और ये अकच हो गया, अकच हो गया तो क्या बना? युष्म कद हो गया। प्रत्योत्तर पदयोश्च, उत्तर पद परे रहते मैं पर्यंत को त्वय आदेश, मैं पर्यंत को त्वय करेंगे तो अकत मिला दो, अतोगुणे पर रूप हो जाएगा ना, अकद मिलाएंगे तो त्वकद खरीचे से तय, त्वत त्वकत, त्वकत पित्रिका। ठीक है, ये क्या है? ये क जो है ना, ये तो प्रागिवात क, दो प्रत्यय हैं, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, सर्वनाम संज्ञा हो तो अकच होता है, सर्वनाम संज्ञा नहीं हो तो क हो जाता है। तो क प्रत्यय हो रहा है, यहाँ सर्वनाम संज्ञा न होने से क हुआ है। यदि यहाँ सर्वनाम संज्ञा हो जाए तो अकच होगा, तो त्वकत पित्रिका बनेगा। यहाँ सर्वादि शब्द जो है अंत में नहीं है, यहाँ सर्वादि शब्द अंत में नहीं है, तो बहुब्री समास में जो सर्वादि शब्द आ जाएं, पहले पद में आ जाएं, उत्तर पद में आ जाएं, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। बहुब्री समास में जो सर्वादि शब्द पूर्व पद में आ जाए या उत्तर पद में आ जाए, पूर्व पद उत्तर पद समास में ही होते हैं, विग्रह वाक्य में नहीं होता है पूर्व पद उत्तर पद। ठीक है, तो समास जब होता है तभी उसका पूर्व पद उत्तर पद नाम होता है। बहुब्री समास में जो पद सर्वादिगण के जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, चाहे वो पूर्व पद में हो उत्तर पद में हो। या नहीं हुई, न होने से, सर्वनाम संज्ञा न होने से क्या हुआ? अकच प्रत्यय नहीं हुआ। तो इस तरह के दो उदाहरण बनेंगे, एक सर्वाद्यंत बहुब्री की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, दूसरी सर्वादि शब्द बहुब्री समास में कहीं भी आ जाएं, पूर्व पद में उत्तर पद में, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तृतीया समासे, तृतीया समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। मासेन पूर्वा, मासेन पूर्वाय देहि, मास पूर्वाय देहि। जैसे गाय का कोई एक बछड़ा 1 महीने पहले पैदा हुआ हो, उसका संकेत कर रहे हो कि मास पूर्वाय एतत् ददातु, एतत् फलम ददातु या घासम ददातु, तो मास पूर्वाय कहेंगे। मासेन पूर्वाय यहाँ पर भी नहीं होती, मास पूर्वाय में भी नहीं होती। यहाँ पर समास तृतीया समासे, समास जो पद होता है वो किसके लिए मुख्य रूप से होता है, किसके लिए गौण रूप से होता है, ये बता सकते हैं? आप बताओ, समास पद का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है, गौण रूप से किसके लिए होता है? हाँ, ये तो बहुत सरल बात थी, आदित्य ने बता दी। देखो, विग्रह वाक्य के लिए तो गौण रूप से और समस्त पद के लिए मुख्य रूप से, हैं? ठीक है ना। समास पद का प्रयोग मुख्य रूप से समस्त पद के लिए होता है और गौण रूप से विग्रह वाक्य के लिए होता है ना। तो ये तो विग्रह वाक्य है और ये
समस्त पद है, तो दोनों ही जगह नहीं होती कि एक जगह होती, एक जगह नहीं होती? श्रद्धा कैसे? तृतीया समास में जो समास है पुनः ग्रहण किया है ना, विभाषादिक समास से बहुब्रीहि सूत्र से समास ला सकते थे, ला सकते थे ना। फिर जो समास ग्रहण कर दिया तो उसका अर्थ विस्तार, आचार्य नाम अभिप्राय लक्षणते, वही नियम काम करेगा। महता व सूत्र प्रबंधे आचार्य नाम अभिप्राय लक्षणते, ये महान सूत्र प्रबंध हो गया ना। ऊपर से आ ही सकता था, फिर दोबारा ग्रहण कर दिया तो अलग एक अतिरिक्त शब्द ग्रहण कर रहे हैं, उससे कुछ आचार्य का अभिप्राय लक्षित होता है। क्या अभिप्राय निकाला कि समास के लिए जो विग्रह वाक्य है उसको भी समास कह देंगे, समास के लिए जो विग्रह वाक्य है उसको भी समास कह देते हैं। जो मुख्य है वो तो समास है ही, पर जो गौण अर्थ है ना समास का, वो भी यहाँ समास शब्द से गृहीत हो जाएगा। हैं क्या लिखा है काशिका में? समासेति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम, समासेति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम तृतीया समासार्थ वाक्येपि प्रतिषेधो यथा स्यात् मासेन पूर्वाय। तृतीया समास के लिए जो वाक्य, तृतीया समासार्थ वाक्य, वाक्य का मतलब विग्रह वाक्य। यहाँ पर जो वाक्य बोल रहे हैं ना तृतीया समासार्थ वाक्य, इस वाक्य का मतलब विग्रह वाक्य। तृतीय समासार्थ जो विग्रह वाक्य है उसमें भी प्रतिषेध हो जाए, हैं तो मासेन पूर्वाय। हैं एक तो मुख्य समास होता है, प्राथम कल्पिक बोलते हैं। अस्ति च समास शब्द प्राथम कल्पिकः यत्र एक विभक्तिकत्वम एक स्वरियम च भवति, जहाँ एक विभक्ति और एक स्वर होता है। ठीक है, समास शब्द का ये मुख्य अर्थ है जहाँ पर एक विभक्ति हो जाती है और एक स्वर हो जाता है, पता ही होगा। जैसे राज्यापुरुषा, राज्यापुरुषा राजपुरुष शब्द का एक स्वर हो जाएगा, अंतोदात्त स्वर और विभक्ति भी एक आएगी। राज्य में अलग विभक्ति नहीं रहेगी, पुरुषा में अलग विभक्ति नहीं रहेगी। समास होने पर एक विभक्ति एक स्वर हो जाता है ना। और अस्ति च तादर्थ्यात् तात शब्दम, और दूसरा एक गौण अर्थ भी है समास का, उसके लिए जो वह होता है उसको भी उस शब्द से कह देते हैं। हैं उसके लिए जो होता है उसको भी उस शब्द से कह देते हैं। उसके लिए जो होता है, जैसे समास के लिए जो होता है क्या होता है? विग्रह वाक्य, तो उस विग्रह वाक्य को भी उस शब्द से कह देते हैं। ठीक है, उसके लिए तादर्थ्यात् तात शब्दम, उसके लिए जो होता है उसको भी उस शब्द से कह देते हैं। समास के लिए जो होता है विग्रह वाक्य, उस विग्रह वाक्य को भी उस शब्द से कह देते हैं। जैसे मान लीजिए फल हैं, तो हम यूं कह देते हैं, फल है जैसे 5 फल हैं, देवदत्त, यज्ञदत्त, सर्वदत्त, ऐसे नहीं कहते। एक फल का नाम रखा देवदत्त, दूसरे का यज्ञदत्त, तीसरे का सर्वदत्त, चौथे का सोमदत्त, पांचवें का महादत्त, शिवदत्त, हैं शिवदत्त, तो ऐसे कह देते हैं ना, या नहीं? पता चला कि नहीं कहते, ऐसे भी कहते हैं। अगर ये भाई देवदत्त को दे देना, ये यज्ञदत्त को दे देना, पर ऐसे भी कहते हैं। सीधा ही नाम लेकर के यज्ञदत्त हो गया, देवदत्त हो गया, यज्ञदत्त, देव, ये फल है देवदत्त, तो देवदत्त के लिए जो है उस फल को देवदत्त शब्द से कह दिया। तो मासेन पूर्वाय में तृतीया समास के लिए जो है, तृतीया समास के लिए क्या है? विग्रह वाक्य, उस विग्रह वाक्य को भी तृतीया समास कह दिया। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा ना होने से सर्वनाम ना स्मयी नहीं हुआ, गेर या होगा और सुपीचे से दीर्घ होगा, मासेन पूर्वाय ऐसा बन गया। मास पूर्वाय भी ना मासेन पूर्वाय भी, मासेन पूर्वस्मयी या मास पूर्वस्मयी नहीं बना। यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या बनता? मासेन पूर्वस्मयी, मास पूर्वस्मयी, यही बनता। इस सूत्र में समास नहीं पढ़ते ना, इस सूत्र में तृतीया मात्र कह देते, समास के ऊपर अनुवृत्ति ले आते, तो क्या होता? ये वाला तो बन जाता, ये वाला फिर मासेन पूर्वस्मयी बनता।
मासेन पूर्वस्मयी मास पूर्वाय, ऐसा वाक्य बनता जो कि इष्ट नहीं है। मासेन पूर्वस्मयी नहीं चाहते, मासेन पूर्वाय ही प्रयोग साधु चाहते हैं। ये प्रयोग तो बने बनाए हैं ना, स्वर भी बने बनाए हैं, प्रयोग भी बने बनाए हैं। तो जो प्रयोग होता है वो ये होता है मासेन पूर्वाय, ये प्रयोग नहीं होता है संस्कृत में मासेन पूर्वस्मयी।